पीसीआई का रिलेशन, और हम लोग बात करेंगे कि कैसे पीसीआई, सीओआर, आईसीओआर और एसीओआर, यानी हम रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन आज का टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन। हाँ बताओ, अभी बता दे रहे हैं, आ जाएगा। जीवीए जीडीपी डिफ्लेट दोनों बता देंगे, ठीक है, सारा आएगा। अभी राष्ट्रीय आय समाप्त नहीं हुआ है। पीसीआई, सीओआर, आईसीओआर एंड एसीओआर, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया पर कैपिटा इनकम, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो। हमारा आज का टॉपिक है कि प्रति व्यक्ति आय का इंक्रीमेंटल हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। सीओआर का हिंदी होगा पूंजी उत्पाद अनुपात। आईसीओआर का मतलब होगा वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात। एसीओआर का मतलब होगा औसत पूंजी उत्पाद अनुपात। और ये सारा आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है सारा का सारा। समझिए ध्यान से। देखिए, अगर आप पीसीआई की बात कर रहे हैं, यानी हम प्रति व्यक्ति आय से ये बात समझ गए हैं कि देश में एनवाई बेहतर होना चाहिए। कहीं भी समझने में दिक्कत होगी हाथ उठाइएगा, लेकिन हम इतनी आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब हमने पीसीआई का फॉर्मूला लिखा तो हमने कहा देश की जो राष्ट्रीय आय है वो उस राष्ट्रीय आय से हम कुल जनसंख्या को भाग कर दें। और देखिए, अगर आप इस फार्मूले से ये बात समझ पा रहे हैं तब तो आप सिविल की तैयारी करने के काबिल हैं। अगर ये बात भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। इतना समझ गए ना इस फार्मूले से? क्योंकि इस फार्मूले का मतलब ही होता है कि अगर ऊपर वाला है अंश, जिसे कहते हैं अंश, अंश का ये हर है, ये अंश है ना, तो इसका सीधे संबंध होता है, इससे उल्टे होता है। एग्जैक्टली मतलब ये हुआ कि पीसीआई प्रति व्यक्ति आय का संबंध एनवाई से सीधा है और टीपी से उल्टा है। और एनवाई का मतलब क्या हो गया कि हम राष्ट्रीय उत्पादन की बात कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादन ही आय है, उत्पादन ही आय है, तो हम यहां पर आउटपुट की बात कर रहे हैं। सही है। और आउटपुट का रिलेशन किससे होगा? साधनों से होगा। कोई उत्पादन कैसे होगा? उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए? साधन। उत्पादन के कितने साधन हैं? 5। कौन कौन से हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। बहुत बढ़िया, पता है सबको ना? तो उसमें से एक साधन हम लेते हैं, क्या? पूंजी। और जो हमारा टॉपिक है पीसीआई और सीओआर,
कैपिटल आउटपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो कैसा है? पूंजी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि COR ये कहना चाहता है कि आपने जो पूंजी लगाई है साधन के रूप में, उससे कितना उत्पाद हासिल हो रहा है। क्यों? पूंजी पहले लगाते हैं, फिर देखते हैं उत्पाद क्या आ रहा है। क्लियर? समझ लो, भी लिख लेना बाद में, आराम से समझ लीजिए। पहले हम टाइम आपको लिखने का दे देंगे, पहले समझिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स है ना, और कोई विषय होता है हम कहते हैं लिखते रहिए साथ में। इकोनॉमिक्स है तो आपको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। लिखने में एक भी पॉइंट इधर हो गया तो फिर आप आराम समझिए, जितना समय लगना हो एक बार लगा लीजिए, ताकि फिर इकोनॉमी में समस्या ना रहे। अक्सर क्या होता है, हम लोग हड़बड़ी में चीज़ें करते हैं और फिर 1 साल और लग जाता है, समझ में आता है अरे थोड़ा और समय दिए होते। देखिए, एक जो बढ़िया लकड़हारा होता है, लकड़ी जब काटने जाता है तो 8 घंटा पहले अपनी आरी तेज करता है और 2 घंटे पूरी लकड़ी काट देता है। और जो खराब लकड़हारा होता है, आरी पे काम ही नहीं करता और 12 घंटा लकड़ी काटता है, लकड़ी काट नहीं पाता। यानी आपका जो आरी है ब्रेन, उसको आप तेज करिए, फिर फटाफट काम कर लीजिए। समझिए ध्यान से। पहले हमने क्या समझाने की कोशिश किया? हमने कहा PCI मतलब ये होता है, समझ गए? PCI रिलेशन राष्ट्रीय आय से सीधा है और PCI का कुल जनसंख्या से मतलब उल्टा है। जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें, इसका संबंध राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय का संबंध राष्ट्रीय उत्पादन से, उत्पादन संबंध आउटपुट रेशियो से है। कैसे आउटपुट कैसे हासिल होगा? हमें एक साधन ले रहे हैं, पूंजी, क्योंकि हमें पढ़ना है कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो पूंजी उत्पाद के बीच रिलेशन क्या हुआ? यानी अगर हम 5 करोड़ की पूंजी लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें कम से कम 7 करोड़ का उत्पादन मिले तो ठीक है। क्यों? हर व्यक्ति यही चाहता है कि आप कोचिंग पढ़ने में अगर 5 लाख लगा रहे हैं तो कम से कम IAS के नीचे बात ना करें। 5 लाख लगा के UPP का बात करेंगे तो बेकार है, आपका आउटपुट बेकार है। 5 लाख लगा रहे हैं तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? कम से कम 15-20 करोड़ की होनी चाहिए। उससे क्या होगा? 5 करोड़ लगा रहे हैं, 7 करोड़ हासिल अगर हो जाता है तो ये इकाई से कम है भागफल या ज़्यादा? इकाई से कम होगा ना, भागफल कम होगा, इकाई से कम होगा, लेस देन 1, क्योंकि 7 से 5 भाग करेंगे तो 1 से कम आएगा। हम और आसानी के लिए इसे 5/10 कर लें तो 1/2 आएगा, 1/2 इकाई से कम है। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर अगर आधा है तो ये अच्छा है। फिर अच्छा है कि नहीं? आधा है का मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 ये दिखलाता है इतनी पूंजी लगाई गई थी उससे ज़्यादा उत्पादन है, 2 गुना 1 गुना जो भी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ और COR आपका 5/2 आ गया, तब तो ये 2.5 हो गया और 2.5 इकाई से ज़्यादा है। मतलब जहाँ कैपिटल लगाए हैं 5 करोड़ लगाए हैं तो 2.5 करोड़ ही हासिल हुआ है, तो घाटा हो गया नहीं? ज़्यादा लगा करके कम हासिल होना घाटा है, कम लगा करके ज़्यादा हासिल होना फ़ायदा है। ये तो कॉमन सी बात है, हाँ? क्योंकि इसका जो अनुपात होगा 1 होगा तो बैलेंस होगा। जब हम अनुपात की बात करते हैं तो पूंजी भी उतनी लगे, उत्पाद भी उतना ही आए, तो कम से कम ना घाटा है ना फ़ायदा है। 1 होना संतुलन दिखलाता है ना, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, ज्योमेट्री में, कहीं भी अगर 1 आ रहा है मतलब बैलेंस है। जैसे देखिए, अगर पूंजी भी 5 करोड़ है, उत्पादन भी 5 करोड़ मिल जाए तो 5/5 1 आ जाएगा, तब तो बैलेंस है। तो हम कहेंगे चलो अर्थव्यवस्था ना घाटे में है ना फ़ायदे में है। लेकिन अगर 5 करोड़ लगा करके 7 करोड़ मिल जाए तब तो फ़ायदा है। तो UPSC सवाल ये है कि जब कैपिटल आउटपुट रेशियो उच्च स्तर का होगा तो अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा या घाटा? घाटा। समझ गए ना? लेकिन देखिए, सुनने में लग रहा है बड़ा बढ़िया होगा, लेकिन अब आप फार्मूला समझ गए कि जब कैपिटल आउटपुट, और आया हुआ UPSC प्रीलिम्स में कि कैपिटल आउटपुट रेशियो उच्च स्तर का होगा तो अर्थव्यवस्था को घाटा होगा। क्योंकि उच्च होने पर घाटा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूंजी ज़्यादा लगेगी, उत्पादन, और जब अर्थव्यवस्था में कैपिटल आउटपुट रेशियो इकाई से कम होगा तब इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। क्लियर? इसके आगे कहानी ये है, इसमें एक मिनट यहीं से जोड़ते हैं कि कैपिटल आउटपुट रेशियो K अपॉन O का मतलब है आउटपुट, आउटपुट का संबंध है उत्पाद से, उत्पादन का संबंध है GDP से, GDP का संबंध है NY से। बात वही निकल के आई ना, PCI संबंध NY संबंध उत्पादन, उत्पादन संबंध कैपिटल। अब देखिए, तो हम COR इक्वल टू K अपॉन GDP लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। यानी COR जब ज़्यादा होगा तो किसी भी देश की GDP क्या हो जाएगी? एक कहानी और बनी ना,
कि किसी भी देश का कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा होने से जीडीपी क्या हो जाएगी, कम। यानी किसी भी देश का पूंजी उत्पादन अनुपात अगर ज़्यादा है तो उसकी जीडीपी कम, और जब जीडीपी कम होगी तो एनवाई भी क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ हमें सीओआर कम रखना होगा तो जीडीपी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एनवाई भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब एनवाई ज़्यादा होगा तो अभी बताया है पीसीआई ऑटोमेटिक क्या होगा। तो पीसीआई रिलेशन सीओआर से हुआ कि नहीं, हो गया कि नहीं। अगर एनवाई कम होगी तो पीसीआई कम होगा, एनवाई ज़्यादा होगी तो पीसीआई ज़्यादा होगा। यानी सीओआर कम होने से पीसीआई क्या होगा, सीओआर अधिक होने से पीसीआई क्या होगा। देखो अब ये चूंकि हमने सारा फार्मूलेट किया तो आपको आसानी समझ में आ गया। यही सिर्फ हम हिंदी में लिखाते रहते तो नहीं समझ में आता। ये पूरा फार्मूलेट हो गया ना तो समझ में आ गया। अब यूपीएससी लेकिन फार्मूला में नहीं देगी, सवाल लिख के देगी, तो लिखने का इंटरप्रिटेशन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे देखो आउटपुट को हम जीडीपी कह सकते हैं, ठीक है, तो अब सीओआर का जीडीपी से उल्टा रिलेशन होगा ना, उल्टा हो गया एग्जैक्टली। यानी आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सीओआर हैविंग रेसिप्रोकल रिलेशन विद जीडीपी। चलिए अब नोट कर लीजिए, ये कांस्टेंट किए तो बदलता रहेगा, कुछ भी हो भाई, पूंजी कभी 5 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 20 करोड़। हमें देखना है कि उस पूंजी के बदले क्या हासिल हो रहा है। अगर उत्पादन ज़्यादा हासिल होगा फायदा है। तो जैसे मान लीजिए हम एक सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान से बताइएगा, सब लोग बताइएगा। चीन का सीओआर भारत के सीओआर से कम है, तो ज़्यादा फायदे में कौन है, चीन या भारत। चीन फायदे में है क्योंकि चीन का सीओआर भारत के सीओआर से कम है। तो इसी प्रकार से अमेरिका का सीओआर चीन और भारत से और कम होगा। तो अगर कभी आपको अब आंसर राइटिंग करना है तो आप ऐसे लिखिए कि अमेरिका जैसे विकसित देश इसलिए आगे हैं क्योंकि अमेरिका का पूंजी उत्पादन अनुपात भारत और अन्य विकासशील देशों से कहीं कम है। स्टेटमेंट तो लग रहा है कि अरे कम है, लेकिन उसका असर क्या दिखा रहा है, कई सारी चीज़ें कटिंग नहीं आपकी। तो आप लिखते हैं अमेरिका का आधारभूत संरचना ये ज़्यादा, वो ज़्यादा, वो ज़्यादा, आप उतने सारे शब्दों को आपने इकोनॉमी में क्या कर दिया, टेक्निकल कर दिया। और फिर आप ऐसे लिखिए कि इंडोनेशिया, ब्राज़ील, अफ्रीका के देश इसलिए बहुत पीछे हैं क्योंकि उनका सीओआर अपेक्षाकृत, समझ में आ गया। तो देखिए एक शब्द आपने सीखा सीओआर और उसका रिलेशन बनाया पीसीआई से। तो अगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा अच्छा बताइए अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना हो तो आप क्या उपाय सुझाएंगे, आप अगर ये बोल दिए सीओआर कम करना चाहिए, समझ जाएंगे ठीक ठाक पढ़ाई करके आया है। सीओआर कम कैसे होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा फिर आप वहीं चले आए सीओआर कैसे कम करेंगे बताइए। हम सीओआर कम नहीं कर सकते, हम कैपिटल या प्रोडक्शन में कुछ चेंज कर सकते हैं क्योंकि रेशियो कम करना आपके हाथ में नहीं है। वो तो कॉन्सिक्वेंस है ना, कोशंट है वो। देखिए समझिए आपका सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि सीओआर पूंजी और उत्पाद का एक अनुपात है ना। भाई आपके शरीर में जितने भी ऑर्गेन्स हैं सब रेशियो में है ना। आपकी जिस तरीके से हाइट है उतनी बड़ी नाक है, फिर आँख है, कान है। कोई कि हम नाक लंबी कैसे कर लें, नाक लंबी नहीं हो सकती, इसलिए हार्मोनल टैबलेट्स कभी नहीं लेना चाहिए। हार्मोन टैबलेट कि मैं थोड़ा लंबा हो जाऊँ या लंबी हो जाऊँ, पता चला अब हाथ ही बड़ा हो गया एक, या कुबड़ निकल आया। भाई हड्डियाँ भी निकल, वो तो ग्रोथ करेगा, अपना काम तो करेगा। इसलिए कभी भी अर्थव्यवस्था में किसी एक मैकेनिज्म पे काम नहीं होगा। जब भी काम होगा तो हमें ये पूरे रेशियो पे काम करना पड़ेगा। विवेक क्या सोच रहे हो, हम उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करें। देखो सीओआर कम कब होगा, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं ना। तो आपने पूछा सीओआर कम कैसे होगा, ये तो यूपीएससी है। देखिए वो साफिन हसन का मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात बताई कि जब स्टेट पीस से सवाल पूछता है तो पूछता है कि भाई ये कितना है, जीडीपी कितनी है, या फिर मंदिर को लेकर पूछता है मंदिर कब स्थापित हुआ या ये। लेकिन यूपीएससी वो सब डाटा नहीं पूछता, पूछता क्यों, ये मंदिर क्यों स्थापित की गई, पानीपत का युद्ध कब हुआ, ये स्टेट पीस पूछेगा। पानीपत में ही बार बार युद्ध क्यों हुआ, ये यूपीएससी है। जैसे आप सवाल पे पहुंच गए, यानी आप यूपीएससी नेचर को पकड़ रहे हैं कि आखिर सीओआर को हम कम कैसे कर पाएंगे। ये तो ठीक है, ये रिजल्ट ठीक है जो आप लोगों ने भी डिस्कशन में किया, इस बात को देखिए हम बता रहे हैं। ये रिजल्ट ठीक है कि आप लोग ये बात कर रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया सीओआर कम है तो उस देश की इकोनॉमी अच्छी, ठीक है, इकोनॉमी अच्छी। एक हमारे पास रिजल्ट आ गया, सीओआर ज़्यादा है तो इकोनॉमी खराब, इकोनॉमी खराब। लेकिन अब सवाल ये है कि हम सीओआर को कम कैसे करें, कम कैसे करें, कैसे करें।
यानी कभी सवाल COR को ज़्यादा बढ़ाएं कैसे नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो चीज़ें अच्छे होने के लिए सवाल बनता है। अच्छा, चूंकि भारत में COR ज़्यादा है, भारत में COR जानते कितना है? 6.4। अब देखिए चीन का होगा 3.4, चीन का भी इकाई ज़्यादा है, लेकिन चूंकि भारत की तुलना में कम है, हमने क्या कहा, इकाई तो एक स्टैंडर्ड है सिर्फ ना, इकाई तो आदर्श है। हाँ, अमेरिका का लगभग 1.7 करीब होगा, समझ रहे हैं, मतलब एक पे आना तो संतुलन हो गया, लेकिन भारत इतना ज़्यादा है। अब सोचिए, अब यहाँ से आप ऐसे लिंक करिए कि सिर्फ भारत का COR निकाल रहे हैं, हम स्टेट का भी COR निकाल सकते हैं SGDP के जरिए। अब जाहिर सी बात है बिहार का ज़्यादा होगा। देखिए अब आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, अब आप सिर्फ अंदाजा लगा के लिख सकते हैं, लिख सकते ही नहीं कि भाई बिहार पिछड़ा है तो उसका COR क्या होगा, गुजरात आगे उसका COR, लेकिन बिहार की तुलना में यूपी का COR ज़्यादा होगा, क्यों? महाराष्ट्र COR कम होगा। समझ गए? अब लिखना डाटा कहीं नहीं है, लेकिन आप कंपैरेटिवली लिख सकते हैं। चलिए अब इस सवाल पर आते हैं, हम COR को कम कैसे करें? तो COR को कम करने मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो सब्जेक्ट है, एक तो कैपिटल है, दूसरा आउटपुट है। कैपिटल को बढ़ाने या घटाने से कोई फायदा है नहीं जब तक आउटपुट पे काम नहीं होगा। चलिए अब आपने कहा हमने 5 करोड़ की पूंजी लगाई थी, मगर कैपिटल तो हमारा 10 करोड़ था, तब तो COR कितना हो गया? 1/2, अच्छा है। फिर किसी ने कहा हमने 5 करोड़ की पूंजी लगाई थी और हमारा ये कैपिटल सिर्फ 2 ही करोड़ रह गया, तब तो 2.5 हो गया। अब सवाल ये है कि क्या हम इस यूनिट को बंद कर दें, यानी कोई फैक्ट्री सरकार बंद करती होगी, उसका COR भी देखती होगी, क्यों? आप पढ़ाई कब बंद कर देंगे? जब आप 4 साल रहने के बाद PT भी ना क्वालिफाई करें। दिमाग में आएगा ना, दिमाग में, अरे यार इतना पढ़ ली PT भी नहीं हो रहा है, कहेंगे हटाओ, एक बार चेक करवाते हैं, पूरा ओवरहॉलिंग करते हैं, जाने से पहले एक बार और कोशिश करेंगे। जो कोशिश है ना वही इंक्रीमेंटल है। तो आपने कहा पापा 1 साल और दे दो, 1 करोड़ और लगा दो आप, अब हम आपको उसके आगे बता रहे हैं ICOR 1 करोड़ लगा दिया आपने, और देखिए सभी दुबे का प्री भी नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हुआ ना? लेकिन सोचिए एक PT भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, टॉपर हो गई। यही इंक्रीमेंटल है। जब एकदम लगे अब थक गए हैं, हार गए हैं, एकदम से मत वापस जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, पॉज ले लीजिएगा। हो सकता हो कि अब वही पल हो आपके सिलेक्शन का और आप छोड़ के चले गए। समझ में आ गया? अब बता रहे, अब आपने कहा चलो 1 करोड़ और डालते हैं इसमें, जैसे आपने 1 करोड़ डाला तो आपने देखा अरे ये तो 4 करोड़ का उत्पादन हो गया, यानी अब 6/6 हो गया। फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन 1 के बराबर आ गए। जहाँ COR आपका 2.5 था वहाँ आप घट करके 1, तो 2.5 से 1 होना तो बहुत अच्छी बात है ना। तो जहाँ 4 साल कुछ नहीं हो रहा था, इस साल PT ही हो गया। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं? ऐसे ही अर्थव्यवस्था में इकाइयों में निवेश किया जाता है। सरकार बहुत, अब इसको हम बहुत जगह लिंक कर सकते हैं। सरकार जब विनिवेश करती है तो ऐसे नहीं विनिवेश करती है, सरकार पहले हर इकाई का COR निकालती है। हाँ, जिसका बहुत ज़्यादा, मान ली किसी का COR 10 आ गया, तो 10 में कितना पैसा आप लगाएंगे? आप तो कहेंगे इसको बेच दीजिए भाई, अब ज़्यादा मतलब बहुत लॉस है। यानी चीज़ समझ में आ गई। COR को कम कैसे करें? तो पहला पॉइंट ये है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं। प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं? तो इसमें हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी लाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, बहुत। कैसे करें? इंफ्रा बेहतर कर लें। अब जो पूंजी बढ़ा रहे हैं सबके साथ, तो आपका जो पूंजी स्थिर था, तो पूंजी के साथ +1 करते जाइए, ठीक है? एक स्थिर पूंजी पर अधिक पूंजी लगाना ही वृद्धिशील पूंजी कहलाता है। इसके पहले जो हमने बात आपको लिखी थी कि वृद्धिशील पूंजी अनुपात, ये देखिए आ गया ना, वृद्धिशील। वृद्धिशील क्या हुआ कि जो पूंजी पहले थी उसी में कुछ बढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या आ रहा है? अनुपात, फिर देखा जाएगा। और सभी पूंजी को मिला करके उस जितनी बार लगाए हैं, जितना उत्पादन हुआ है, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज कैपिटल। मोटा मोटा तीनों सब समझ में आ गया होगा कि COR, ICOR और ACOR तीनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करते हैं।